उत्तराखंड के खाटी नेताओं में शुमार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर से किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच और सरकार की घेराबंदी करने की ऐलान कर चुके हैं, आह्वान कर चुके हैं कि सरकार की वो घेराबंदी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान कर चुके हैं। अब भाजपाई चुटकी ले रहे हैं। भाजपाई कह रहे हैं कोई सीरियस नहीं लेता हरदा को, इसलिए हरदा इस तरह के धरने देते हैं। वैसे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी चुनावी कसरत तो शुरू कर दी है, लेकिन हरीश रावत उन नेताओं में शुमार हैं जो अलग तरीके से चुनावी कसरत करते हैं। उनका अलग अंदाज दिखाई देता है और इस बार भी कुछ अलग ही होगा, यह कांग्रेसी दावा कर रहे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बाढ़ प्रभावित किसानों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें और सियासत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दरअसल मसला हरिद्वार का है, जहां से हरीश रावत चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यह घेराव कितना कामयाब होगा यह बात अलग है, लेकिन अपनी मौजूदगी हरीश रावत दर्ज तो करवाएंगे, साथ ही यह भी संकेत देंगे हरिद्वार में कि मैं हूं ना। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सक्रिय राजनीति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव से पहले हर नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करा लेना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो सरकार की तरफ से ना तो बाढ़ प्रभावितों की सुध ली जा रही है और ना ही उनके लिए कोई उचित मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उनके पास अब एक ही विकल्प बचता है, सरकार को जगाने का काम करने के लिए अब सड़कों पर उतरना होगा। इसीलिए 23 सितंबर को हजारों किसानों के साथ देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का आह्वान हरीश रावत कर रहे हैं। वो किसानों के मुद्दे पर है, जिस तरीके से किसानों की बेकदरी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज। यहाँ हरीश रावत ने हल्ला बोल का ऐलान किया, तो वहीं भाजपाई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस कार्यक्रम पर चुटकी ले रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर संयम धारण कर लें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ना तो कोई गंभीरता से लेता है और ना ही उनकी कोई बातों को ध्यान से सुनता है, इसलिए वो सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए मीडिया के सामने ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि सुर्खियां बटोर लें। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बसता नहीं है। समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय, जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति। शाम जैसे अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। बुढ़ापा सब पे आना है, मेरे पे भी आना है, सब पे आना है। और बुढ़ापे में क्या होता है कि कई बार आज आदमी को बचपने की याद आ जाती है। जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है और मेरी भी उनको नसीहत है कि कुछ पूजा पाठ इत्यादि कुछ ऐसे कामों में अपना ध्यान लगाएं, रचनात्मक कामों में, जिससे उनके द्वारा जो समाज में कुछ रचनात्मक काम हो। इस तरह की जो राजनीति है, मुझे लगता है अब उनके लिए ये उपयुक्त नहीं है। बीजेपी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गंभीरता से ना ले, लेकिन जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता एक बार फिर से हरीश रावत को बड़ा नेता साबित करने का काम कर रही है, जो कांग्रेसियों के लिए शुभ संकेत तो है ही और बीजेपी के लिए टेंशन। खैर, जो भी हो, हरदा के अपने ही सियासी रंग हैं, जो उन्हें उत्तराखंड की सियासत में अलग बना ही देते हैं। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिर दिखेगा अंदाजे हरदा।
लेकिन इस बार अलग क्या होगा? सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। विपिन खन्ना साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरीश रावत संकेत क्या दे रहे हैं। तो लखपत जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है लखपत जी आपको? लखपत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? लखपत जी। जी सर। सर मैं एक बात जानना चाह रहा था। खैर हरीश रावत जी की एक अलग लीला है उत्तराखंड की सियासत में। मैं तो मानता हूं कि कोई ऐसा अध्याय नहीं जो हरीश रावत जी के बिना पूरा हो जाए। हर अध्याय में कहीं ना कहीं हरीश रावत जी की भूमिका है। कितने अध्याय हैं उत्तराखंड की सियासत के। लेकिन एक बात, ये किसानों की चिंता या फिर हरिद्वार की टेंशन? नहीं देखिए, मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि 2017 में जब कांग्रेस चुनाव हारी, हरीश रावत जी चुनाव हारे, लोगों ने कई प्रकार के आरोप लगाए, मीडिया ने लगाए और कई लोगों ने कहा। लेकिन उनका जो संघर्ष करने का, जो एक अपना जन सेवा करने का और संघर्ष करने का, लोगों के बीच रहने का, जन सेवा करने का जो उनके अंदर जो एक प्यास है, जो भूख है, वो लगातार निरंतर है। और मैं इस चीज का इसमें उम्र का कोई पड़ाव नहीं, जिस तरह की बात ये लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को गंभीर नहीं लेते तो इतने बयान नहीं देने पड़ते। आप देख लीजिएगा, चाहे वो अंकिता हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो आप भर्ती घोटाले का मामला हो, चाहे वो आप देखो देहरादून के गंदगी का मामला हो, चाहे डेंगू का मामला हो, चाहे वो हरिद्वार में किसान, पूरे प्रदेश में किसानों की हालत को लेके बात हो। नहीं लखपत जी, मैं हरीश रावत जी की सक्रियता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये मसला किसानों का है या फिर हरिद्वार की दावेदारी है? और मैं उसी बात को लेकर कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। और चाहे वो कोई मामला हो, और आपने देखा होगा अभी जो मामला 2 महीने पहले चल रहा था कि देहरादून में डोईवाला के अंतर्गत एरो सिटी बंद है, उसको लेकर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसको लेकर मामला हो। वो हरीश रावत जी, चाहे चमोली के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे 16 लोगों की डेथ हुई, वो उसी समय 1 घंटे में वहां पहुंच गए थे। सीएम दूसरे दिन पहुंचे। तो चमोली से तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना, पिथौरागढ़ के अंदर वो रहते, नैनीताल में वो रहते, हरिद्वार के अंदर रहते, और पूरे प्रदेश में हरीश रावत जी हर जनमानस के मुद्दे उठाते, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम दिल से चाहते वो चुनाव लड़े और ऐसा व्यक्ति जिसका बहुत सारा अनुभव हो। नहीं चुनाव लड़े वो। सर देखिए, अगर हरीश रावत जी ने चाह लिया, इतना तो मैं समझता हूं कि हरीश रावत जी ने चाह लिया, तो फिर तो उत्तराखंड में कोई भी सीट पर चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता उनको, सिर्फ टिहरी को छोड़ के। जी समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? जी मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा भी सौभाग्य होगा, इस प्रदेश का सौभाग्य होगा, देश का सौभाग्य होगा, उन जैसा अनुभव देंगे संसद की शोभा बढ़ाएंगे। तो यानी ये मसला हरिद्वार का है, राइट? काम करेंगे। ये देखिए, ये लोकसभा चुनाव को एक अलग मुद्दा और हर कोई तैयारी कर रहा है। हरीश रावत हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, बहुत स्वागत। विपिन खन्ना साहब, क्योंकि अभी बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहे हैं, लेकिन खन्ना साहब एक बात आपसे जानना चाह रहा था। आपसे सवाल थोड़ा लीक से हटके है। ये जो आपका I.N.D. वाला मसला है, जो इंडिया वाला गठबंधन है, उसमें आप पार्टनर हैं, मतलब आप सहयोगी हैं। तो हरीश रावत जी धरना देने जा रहे हैं, तो आप तो सहयोग करेंगे ना रावत जी का, कि नहीं? तिलक जी, I.N.D. की जरूरत क्या है? सीधा इंडिया ही बोल दिया करिए, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? मैं बता देता हूं खन्ना साहब, उसमें से डॉट हटा दीजिए, मैं डॉट नहीं लगाऊंगा जी। आपने डॉट लगाया, मैं तभी डॉट बोल रहा हूं। नहीं, कोई डॉट नहीं लगा हुआ है। नहीं तो फिर आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए, मैं बोल देता हूँ। बोलिए। तो सीधा मैं तो कह रहा हूँ, सीधा इंडिया बोलिए ना। नहीं, आप सीधा नाम लेकर बताइए ना कि ये पूरा फुल फॉर्म है, मैं फुल फॉर्म बोल देता हूँ। क्या इंडिया बताइए ना, सीधा इंडिया कहिए ना, डॉट ना लगाइए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने डॉट लगाया तभी मुझे डॉट लगाना पड़ा ना। देखिए खन्ना साहब, मैं डॉट तभी लगाया जब आपने लगाया डॉट, उसमें वो मसला डॉट वाला नहीं है। आज मुद्दे की बात हम कर लेते हैं। मुद्दे की बात आई है कि हरीश रावत धरना देने जा रहे हैं, तो आप समर्थन सहयोग करने, संगठन के भले ही 4-5 लोग हो गए, आप सहयोग करने जाओगे कि नहीं? देखिए, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है और उनका अपना प्रदर्शन है, और इसमें मैं समझता हूं हमें कोई भी केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी दिशा निर्देश नहीं है।
आंतरिक मामला कैसे हुआ? हरीश रावत धरना देने जा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, हमें तो आपको सहयोग करना चाहिए। जब तक हमें केंद्र से दिशा निर्देश नहीं होगा तो हाँ। मेरा मानना है कि हम लोग कोई सहयोग शायद यहाँ उत्तराखंड में शायद ना करें। कोई दिशा निर्देश आता है तो उसके बाद सोचा जाएगा। नहीं तो हरीश रावत धरना दे रहे, सहयोग नहीं करेंगे आप? नहीं जी, हरीश रावत जी धरना दे चाहे त्रिवेंद्र रावत जी धरना दे या अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टी धरना दे, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? जरूर थोड़ी आम आदमी पार्टी, अब आम आदमी पार्टी को धरना देगी तो जरूर थोड़ी कांग्रेस उसमें समर्थन करेगी। अच्छा, कोई अच्छा। बहुत जरूरी बात नहीं है। नहीं, मुझे लगा किसानों का मुद्दा है, इस वजह से आप क्या पता सहयोग करें। लखपत जी ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि हम आपका प्रदर्शन में सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? बात आपसे कह सकता हूँ, दिक्कतें कुछ नहीं, राजनीतिक पार्टियां, मैं आपसे कहता कांग्रेस यहाँ के किसानों के, जनमानस के, नौजवान के मुद्दों को लगातार उठा रही। ठीक, मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊं, मेरा एक सिर्फ सवाल का उत्तर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं वीरेंद्र जी के पास चला जाऊंगा। ये इतना बड़ा प्रदर्शन तो कांग्रेस संगठन समूचा इकट्ठा होगा सारा? निश्चित रूप से मेरी दिलचस्पी, बाकी सब ठीक है, आए ना आए, हरक सिंह रावत आएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं, निश्चित रूप से नहीं, आप कमिटमेंट करिए तभी मैं, क्योंकि आपकी बात पर मान लूंगा। हरक सिंह रावत आएंगे? मैं आपसे कह सकता हूं कांग्रेस हरीश रावत जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी साहब कांग्रेस करे, संगठन करे, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, मेरे को हरक सिंह रावत में दिलचस्पी है। आप बताइए आएंगे नहीं आएंगे? मैंने आपसे कहा कि निश्चित रूप से आएंगे, मैं आएंगे, हमारी उम्मीद है। पक्का सर? फिर लखपत जी मैं भूलता नहीं हूं, मेरी आदत है, आप जानते हो। जी, पक्का आएंगे? जी, निश्चित रूप से आना चाहिए भाई साहब, आएंगे। और नहीं भाई साहब वो तभी आएंगे, नहीं भाई साहब तो आप जानते हैं ना क्यों आएंगे क्यों नहीं आएंगे। मैं तभी पूछ रहा हूँ भाई साहब आएंगे नहीं आएंगे? आप इस सवाल को आज ना कीजिए, सवाल आप कल के बाद करेंगे, धरने के बाद, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, कल के ऊपर छोड़ देते हैं। लोग मौजूद रहेंगे देहरादून में, वो सारे लोग आएंगे, प्रदेश से आ रहे हैं, प्रदेश से आ रहे लोग आ रहे हैं, पूरे लोग आएंगे। और इस आंदोलन को जो किसानों के लिए किया जा रहा है, नहीं हरक सिंह रावत की मौजूदगी कुछ अलग कर जाएगी ना करिश्मा, मैं इसलिए कह रहा था। वीरेंद्र जी तभी टेंशन में आएंगे जब हरक सिंह रावत और हरीश रावत साथ में होंगे। वीरेंद्र जी ये जी हमको नहीं, कांग्रेस पार्टी खुद टेंशन में है। क्यों? उनके प्रदेश अध्यक्ष कॉल करते हैं, उसमें बड़े नेता इनके पहुंचते नहीं है। हर नेता अलग अलग कॉल कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय से चल रहा है कांग्रेस में एक फैशन शुरू हो गया है। हाँ। कि कोई नेता कॉल करता है तो उस कॉल में उनके बड़े नेता नहीं जुड़ते हैं, दूसरा नेता कॉल करता है तो वो नहीं करते। ये सब अपने को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं और इनका लोकसभा हरिद्वार को लेकर ये फोकस है। हाँ। तो इसमें आप उम्मीद रखिए कि कोई बड़ा नेता नहीं आने वाला। जिन आप हरक सिंह रावत जी की बात कर रहे हैं वो भी इसमें नहीं पहुंचने वाले, ना ही ये उनको इनवाइट करने वाले हैं। नहीं लखपत जी कह रहे हैं आएंगे पक्का। मैं आपसे कह रहा हूं कल भी आप डिबेट करेंगे, ये खुद हरक सिंह रावत जी को इनवाइट नहीं करेंगे और जब वो उनको इनवाइट नहीं करेंगे तो वो वहां पहुंचेंगे नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस का विषय है, आप जानते ही है। आपने हमें डिबेट में बुलाया है तो निश्चित रूप से जब डिबेट होती है तो चर्चा होती है जी। आज तक जितने भी कांग्रेस के प्रदर्शन हुए हैं, हाँ। आपने देखा होगा, जो आपका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि इनके सारे नेता उसमें इकट्ठा नहीं होते हैं। हाँ। ये हरीश रावत जी का अपना दम भरने का है कि मीडिया अटेंशन हो, पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, हरिद्वार का उनका फोकस है। उन्हें कुछ लेना देना कांग्रेस पार्टी से रह नहीं गया। वो सिर्फ अपनी स्थापना चाहते हैं कि उनके वो स्थापित हो जाए, हरिद्वार का टिकट इस बार उनको मिल जाए। नहीं टिकट तो वीरेंद्र जी आप जानते हैं वो चाहेंगे तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है टिकट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ऐसा आज परिस्थितियों में बहुत कुछ संभव नहीं है। हाँ। कहना अलग बात है, दाएं हाथ और बाएं हाथ का बात है। तो आपको लग रहा है कि ना, मैं क्लियर कर देता हूं लखपत जी, जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत रोड़ा बन सकते हैं राह में, वो इनडायरेक्ट वे में कह रहे थे, मैं डायरेक्ट वे में कह रहा हूं। वो कह रहे कि ये मसला ये है कि वो नहीं मिल सकती टिकट उनको, लगता है आपको लखपत जी? देखिए एक चीज आप चावला जी, आप सारी चीजें जानते हैं। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, उनकी बातों पे मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ हाँ। वो तो केवल मीडिया के सामने आपके सामने बयान देंगे, कुछ भी कहेंगे, उनके कहने से ना कुछ होना कांग्रेस में, ना उनकी बातों का कोई अर्थ है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस में हमारे कुछ लोग जो वरिष्ठ कांग्रेसी और मजबूत कांग्रेसी, वो हरिद्वार से तैयारी करे, पौड़ी से करे, दिल्ली से करे, अल्मोड़ा, नैनीताल सभी जगहों से करे।
ये पार्टी हाईकमान ने तय करना मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं आपसे कैसे कह दूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जनमानस के मुद्दे टिकट मिले ना, लखपत बुटोला को टिकट नहीं मिल रहा है तो कल मैंने भी जाना है धरने में। लखपत जी, कार्यकर्ता लखपत जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप जब से हरीश रावत जी तब से 70 सीटें, एक उदाहरण दे रहा हूं, गलत होऊंगा तो वीरेंद्र जी टोक दीजिएगा, खन्ना साहब आप भी। 70 सीटें एक तरफ और लाल कुआं की सीट एक तरफ, हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना आपके सामने। हरीश रावत जहां से लड़ेंगे सर वो इंपॉर्टेंट है ना, विषय ये है। निश्चित रूप से। हाँ, तो मैं आपसे वही बात जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मसला ये है कि हरीश रावत जी सिर्फ अपनी मौजूदगी और दावेदारी दर्ज करवाने के लिए ये धरना दे रहे हैं, इंटरेस्ट उनका किसानों में नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक चीज कह सकता हूँ, जो बातें वो कह रहे हैं आप एक चीज को समझ लीजिए। हाँ। आप हरीश रावत जी को बहुत समय से जानते हैं। राजनीतिक जीवन में जिस व्यक्ति का 54 साल से ऊपर का राजनीतिक जीवन हो, समाज के लिए समर्पित हो और 24 घंटा समर्पित हो, आप तिलक जी वो अकेले ऐसे नेता हैं उत्तराखंड के। आप उनको रात 12 बजे मिले, सुबह 4 बजे मिले, दिन भर मिले, कभी फोन कीजिए वो कभी फोन नहीं काटेंगे, आपसे बात करेंगे, आप जो पूछेंगे उसका स्पष्ट जवाब देंगे। और सवाल तो लगेंगे कि आप कुछ काम करते तो आप पे आरोप लगेंगे, वो घर में बैठे रहते कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन क्योंकि उनकी मौजूदगी क्या, उनका एहसास, वीरेंद्र जी रिएक्ट करना चाह रहे, वीरेंद्र जी वो कह रहे इस बात को मानिए ना मानिए, ईस्ट और वेस्ट हरीश रावत इज द बेस्ट। नहीं, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए बेस्ट है। अब पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए हरीश रावत इस बेस्ट नहीं रह गए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं ने उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करे हैं, मीडिया में, टीवी में, फेसबुक में, ट्विटर पे उन पर आरोप लगाए हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो सर्वसम्मति के नेता अब नहीं रह गए। हाँ, एक गुट विशेष के नेता जरूर रह गए हैं। और ये निश्चित रूप से लखपत जी ने कहा, ये उनका विषय है कि उनकी पार्टी किसको टिकट देती है, किसको चुनाव लड़ाती है। लेकिन उनके यहाँ अंतर्कलह सार्वजनिक रूप से सड़कों पर, टीवी और मीडिया में, अखबारों में दिखाई दे रही है। इसलिए हम एक पार्टी के रूप से आप हमारा पक्ष लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि कांग्रेस में जो कुछ भी है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इनके प्रदर्शन भी अलग अलग चलते हैं, पार्टी का संगठन उस प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होता है, इंडिविजुअल रूप से ये लोग करते हैं। नहीं, हरदा ने दम दिखा दिया तो वीरेंद्र जी, अरे दम दिखा दिया तो इनकी पार्टी को फर्क पड़ेगा। वहां तो दम समाजवादी पार्टी ने भी दिखा दिया है। आम आदमी पार्टी तो उत्तराखंड में कहीं चुनाव नहीं टिकट नहीं मांग रही है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा इनके साथ आने वाली है। हाँ। तो हरिद्वार में उनकी दावेदारी होने वाली है। लखपत जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर मैं खन्ना साहब आ रहा हूँ। मैं, क्योंकि बिष्ट जी हमारे बहुत सम्मानित और बड़े भाई हैं, हाँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, 99% लोग हर पार्टी में हरीश रावत जी के शिष्य रह चुके हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, कोई उनको नकारे, कोई उनको गाली दे दे, कोई उनको कुछ भी कह दे, राजनीति में बहुत सारे लोगों ने उनसे सीखा है, उनसे सीख के राजनीति की और बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं, चाहे उनको किसी प्रकार। लेकिन हरीश रावत जी जब तक है उनको नकारा नहीं जा सकता। मैं आपसे स्पष्ट कर, क्योंकि वो नेता नहीं है जो केवल चैनलों पे आके बात करते हो, ग्राउंड पे रहते। आपने देखा आपदा के अंदर इस उम्र में वो जिस तरह से ट्रैक्टर पे चल रहे थे, गलियों के अंदर चल रहे थे, लोग कीचड़ में जा रहे थे, नदी नालों में, कौन नेता था उनके अलावा? आप ये बताएं, कौन लोगों के बीच संघर्ष कर रहा था? जब ये आपदा आई हरिद्वार के अंदर, वो लगातार 1 महीने तक लोगों के बीच थे। तो इसको आप निकाल सकते थे लग जी, आप बता दीजिए। आप हरिद्वार के नेता हो गए ना, मैं उत्तराखंड के 80% नेता उनसे सीख करके राजनीति में। वीरेंद्र जी कह रहे हैं अब वो सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, हरिद्वार के नेता हो गए। मैं आपसे नहीं, आप सुन लीजिए, मैं बीसी से कहूंगा, चमोली के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, 16 से ज्यादा लोगों की जान गई, सबसे पहले मौके पे कौन पूछा? हरीश रावत जी। और नहीं पहुंचे तो आप बता, 2 दिन कैंप किया उन्होंने, चमोली से तो चुनाव नहीं लड़ना उन्होंने। मैं पूछना चाहती हूँ, मोड़ा के अंदर वो लगातार अभी घूम रहे थे और मोड़ा पे लगातार घूम रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये बात तो आपकी सही है खन्ना साहब। वो देखिए ना बटोला साहब कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरीश रावत के साहब आपकी पार्टी में भी है, आपकी पार्टी में भी उनके कई शिष्य हैं, अब नाम मत बुलवाइएगा। तो सीखने में दिक्कत क्या है? चाहिए सहयोग करिए। आपको क्या लगता है कि हरक सिंह रावत या प्रीतम सिंह नहीं आएंगे? लखपत जी कह रहे हैं आएंगे तो आएंगे, आप भी चले जाइए, प्रीतम सिंह जी भी आएंगे और हरक सिंह रावत जी भी आएंगे। हाँ लखपत जी, यही बात है ना? प्लीज खन्ना साहब।
देखिए, सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे ना सीखा जाए। हाँ? हरीश रावत जी वरिष्ठ नेता है और बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं, और अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं कब नकार सकता हूँ इस बात को? बिल्कुल हम सीख सकते हैं उनसे। हाँ। लेकिन अभी तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो सीखने का बहुत कुछ है उनमें, हारने के बावजूद भी देखिए रण में हटते नहीं है पीछे, कितनी बार हार के जख्म खाए। और अगर मैं गलत नहीं हूं, लखपत साहब करेक्ट कर दीजिएगा, शायद बच्ची सिंह रावत जी ने सबसे ज्यादा हराने का रिकॉर्ड बनाया था उनको, है ना? सुन लीजिए तिलक जी, इसमें बड़ी बात यह है कि जीतने वालों से ज्यादा हारने वाले की लोकप्रियता है। हाँ, ये बात भी आपने कही, जन स्वीकारता हारना भी एक कला है। मैं आपसे कह सकता हूँ। और वीरेंद्र जी बेवजह बदनाम करते हैं, कहते हैं कि हरदा नहीं हारदा है वो। बताइए, नाम ही चेंज कर दिया, हारदा कर दिया। और अगर वाकई में वीरेंद्र जी, ये बात तो मैं मानता हूं, खन्ना साहब बात सही है ना, चुनाव में केंद्र में रहते हैं, भले ही चुनाव हार जाएं लेकिन चुनाव के केंद्र में रहते हैं। खन्ना साहब देखिए तिलक जी, राजनीतिक पार्टी में कोई भी व्यक्ति होगा और जो राजनेता होगा वो चुनाव तो केंद्र में रखेगा ही, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाने के लिए अपने क्षेत्र में काम तो करेगी। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा तो आप ही जैसे पत्रकार बोलेंगे कि बताओ जी वहां इतनी प्रॉब्लम हो गई और आप लोग गए नहीं, आप लोग कहां थे? लेकिन अगर हरदा जा रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है? अगर हरिद्वार में किसानों के साथ कोई बाढ़ प्रभावित किसान है, उनको तो समस्या हो रही है और हरीश रावत जी उसको उठा रहे हैं आवाज को, तो उसमें समस्या क्या है? अब उसको आप चुनाव से जोड़ लें या मुद्दों से जोड़ लें, ये तो आपकी बॉल आपकी फील्ड में है। वीरेंद्र जी बात तो सही कह रहे हैं खन्ना साहब, मुद्दा तो है ना, अगर वो किसानों को लेकर कूच करने की बात कर रहे हैं तो किसान प्रभावित तो है ही, पीड़ित तो है ही वो, कि नहीं? सबसे ज्यादा गन्ना किसान हरिद्वार का, उधम सिंह नगर का परेशान था, सड़कों पर। इन्होंने उनकी पेमेंट नहीं करी, इन्होंने उनको प्रताड़ित करने का काम किया। जब हमारी सरकार आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले ही मैंने केंद्र पहला कराया, तो किसान तो हरीश के टाइम अब ये उठा। वीरेंद्र जी आपके नेटवर्क में शायद कोई दिक्कत आ रही है, आवाज की दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा से। लखपत जी वो कह रहे हैं अभी हरीश रावत जी को किसानों की याद आई, अब मतलब जब मुख्यमंत्री थे तब किसानों को लेकर उन्होंने क्या किया? या तो कोई आपने एमएसपी गारंटेड एमएसपी कर दी कि भैया हमने चमत्कार करके दिखा दिया, वही एक चलता है ढर्रा कि भैया गन्ना किसानों को जो है यूपी से 5-10 रुपए ज्यादा, बस इससे ज्यादा क्या? मैं बता देता हूँ। हाँ, उन्होंने क्या किया है, जो उत्तराखंड का स्थानीय उत्पाद है, कोदा, झंगुरा, मंडवा, ये सब लोगों को एमएसपी किसने लागू करवाई? लिस्ट बताएं आप। आज हमारे झंगोरे की खीर राष्ट्रपति भवन में बंद है, किसने उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाया? जिस कंडाली को आज आप उस समय गाली देते थे, उस कंडाली का आज जो पूरा का पूरा जो उत्पादन हो रहा है, उस किसकी देन है? उस पर किसने एमएसपी लागू की थी? आप ये बताएं। आप ये बताओ, गन्ना भुगतान सारा का सारा किसकी सरकार में हुआ और उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसने दिया? हरीश रावत जी के बारे में यदि समझना है, बसंते उन्हें कम समय मिला, इस प्रदेश का दुर्भाग्य, उन्हें कम समय मिला। और ऐसे नहीं, प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं, प्रदेश का दुर्भाग्य है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन आपके नेता चाहते तो उनको पूरा कार्यकाल मिलता। आपके नेता चाहते तो वीरेंद्र जी भी नहीं रोक सकते थे ना, खन्ना साहब रोक सकते थे। सुन लीजिए, आपके अपने ही नहीं चाह रहे थे सर, इसमें उनका क्या लेना देना? तिलक जी पूरी बात में कर, मैंने कहा जो भी कारण है वो, लेकिन जो उन्हें जो समय मिला था 3 साल का, उस दुर्भाग्यपूर्ण केंद्र में एक ऐसी सरकार आ गई जो न उत्तराखंड का भला चाहती थी, न लोकतंत्र का भला चाहती थी। उन्होंने जितना परेशान 1.5 साल करने था इस सरकार को, 1.5 साल इतना परेशान किया कि काम नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद आप बार बार ये बात कहते हैं कि भैया खरीद लिया। आप जब बिकाऊ नहीं होंगे तो कोई नहीं खरीद पाएगा सर। आप मेरी बात सुन लीजिए तिलक जी, मैं आपसे थोड़ा सा प्लीज मुझे एक पूरे सेंटेंस कहने दीजिएगा। देखिए, वो ऐसे समय पे जब इस देश के इतिहास में सबसे बड़ी आपदा आई, उस समय वो सीएम बने। उसके बाद 1.5 साल उन्होंने जैसे काम किया उत्तराखंड में, आप देखोगे जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने स्थानीय उत्पादों सुन लीजिए ना, मैं वीरेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, कनेक्ट हो गए। मैं इतना मानता हूँ, सुन लीजिए ना, लीडर का मतलब जी, मुंडवा, भीमल, तीमल, सेमल, काट, गदेरी से लेकर आप जितना गिनवा लीजिए,
सारी चीजों को आप लेकर जितना काम कर गिनवा रहे थे। लीजिए, केंद्र आपने सरकार कहा ने इन्होंने 15 सरकार से गिरा दी, मैं आपकी बात मान जाता। अगर हरीश रावत 2 सीटों में से 1 सीट पर भी चुनाव जीत जाते तब मैं मानता आपकी बात की, हाँ बीजेपी ने गलत किया था। आपको क्या लगता है कि चुनाव जीतना काम की गारंटी है? आपको नहीं है। ऐसा लगता है? आप कितने लंबे राजनीतिक आपके नहीं, अगर आप कह रहे तो नहीं मानता मैं, फिर लड़ते क्यों चुनाव? काम जरूरी आप है। लड़ना छोड़ दी ना चुनाव। नहीं, आपको जब आपको पता है आप 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं, आप एक महिला, आज आप नहीं है, एक मिनट लगता जी, आप गलत कह रहे हैं। आपने नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूँ, एक मिनट रुकिए ना, आपने संजय का टिकट क्यों काट दिया फिर लालकुआं में? यही राजनीति जीतने के लिए अगर लालकुआं में आप अगर प्रदेश के इतने बड़े नेता हैं तो आपने लालकुआं में टिकट क्यों काटा फिर संजय का? कांग्रेस इस देश में कभी चुनाव नहीं आते अगर विकास ही मुद्दा होता। लखपत जी, आप रहने दीजिए ना। लखपत जी, अगर टिकट काटने का इतना शौक था, अगर बलिदान देने का इतना शौक था, तो पहले अपने बच्चों की टिकट काटते और फिर वहां से चुनाव लड़ लेते। तिलक जी, सर आप बात को घुमा रहे। में देश की क्या स्थिति थी, 2014 तक कहां कांग्रेस ने विकास को वीरेंद्र जी पहुंचाया देश को, इसको लेके आप नकार नहीं सकते हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2 सीटों में से 1 सीट पे भी चुनाव जीत जाते, आपने नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूँ, आपने एक लड़की की टिकट काट दी। उनके अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ा नहीं, विकास में चुनाव वो सबसे टफ सीट पे गई। वीरेंद्र जी ये मसला हरिद्वार का ही है, कुल मिलाकर ये है। और लखपत जी कह रहे हम तो चाह ही रहे हैं कि हरीश रावत जी चुनाव लड़े, और मसला थोड़ा इमोशनल वाला भी है कि ये बार बार कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये हरीश रावत जी चाह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव हो उनका और जीत हासिल हो, तो कुछ इमोशनल वाला मसला भी है। देखिए, इमोशनल वाला मसला इनका रहेगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ। लेकिन शुभकामनाएं देने से काम नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि वो तमाम चुनाव हार रहे हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। इतना उनका अगर लोकप्रियता होती, इतना उन्होंने 1.5 साल में काम किया होता, तो निश्चित रूप से जनता उनको हाथों में लेती। आज तो सीएम साहब भी चुनाव हार गए थे। नहीं, आज वो अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। खन्ना साहब ठीक है, ये उनका विषय है, हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं हैं। पार्टी के और ऐसी बात करते हैं, अरे भाई हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं हैं। एक मिनट वीरेंद्र जी, ऐसे पैमाने तो फिर कोटद्वार से तो खंडूरी जी भी हार गए थे ना, है ना? तब आपने नारा दिया था खंडूरी है जरूरी का। भाई जिनके दम पर ये कह रहे हैं, आज जिनको आज ये स्थापित करने की बात कर रहे हैं, हाँ। कि उनका कोई विकल्प उत्तराखंड में नहीं है और उन्होंने इतने काम करे, ऐसा कुछ किया, मैं उस बात पर कह रहा हूँ, उनको पार्टी टिकट दे, उनकी लड़ाई, उनको चुनाव उनको हारना ही है, इस बार फिर हारना है। मैं आपको आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप डेट लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, मैंने आज कहा है, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, हारेंगे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। खन्ना साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी भी सहयोग करेगी, कैसे हार जाएंगे खन्ना साहब? अरे आम आदमी पार्टी का है क्या इस उत्तराखंड में? आपका दिल्ली में क्या है प्रभु? सिर्फ टीवी और चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा इनके उत्तराखंड में है तो क्या? ये जैसे खड़े होते हैं लोग, इनसे भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्न करते हैं, बिल्कुल लोग इनसे खड़े होते हैं तो झूठ बोलकर सरकार में आने वाले लोग हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य में इनका कोई झूठ नहीं चलने वाला है, यहाँ उत्तराखंड की राज्य की जनता इनको माफ नहीं करने वाली है। फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी का झूठ चल रहा है, अभी किसी का झूठ चलने वाला नहीं है। ये लोग जो है आपके झांसे में नहीं आने वाले, आपके झूठ में नहीं आने वाले। दिल्ली और पंजाब में लोगों ने आपको देख लिया है, आपका झूठ बेनकाब हो गया है। तभी बेरोजगार आप कितने गठबंधन में आ जाइए, बुरी तरीके से आप हारने वाले हैं। जो आपका जो जिस तरीके से आपने राज्यों में सोच लिया है कि आप राज्यों की जनता आपको हाथों हाथ लेगी, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा लखपत जी बात खत्म हो रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आ गया लाइव में। लखपत जी वो ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम संगठन का या सिर्फ व्यक्तिगत हरीश रावत जी का? देखिए, हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यक्रम। अच्छा, हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से। अच्छा, ये जो हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यक्रम है, वो क्योंकि सवाल कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, वो कह रहे हैं कि आपने हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी को और रणजीत रावत जी को निमंत्रण भेजा कि नहीं?
ये निश्चित रूप से कांग्रेस का जो प्रदेश इनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से या प्रदेश पदाधिकारी या प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कांग्रेस जो है हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाली है। चलिए कोई बयान नहीं आया है। लेकिन वीरेंद्र जी आप कुछ भी कह लीजिए, नहीं मैं लखपत जी की बात से 100% सहमत, कुछ भी कह लीजिए, अगर वो सियासत के केंद्र में ना होते तो आपने ठीक चुनाव से पहले उनको मौलाना बना के पेश ना किया होता, है ना। लेकिन जो भी था किया बुरा, जिसने भी किया वो आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बकायदा वो ट्वीट हुआ था। वो केंद्र में रहे, ये मानिए ना मानिए। लखपत जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका भी और खन्ना साहब आपका भी। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन हरीश रावत एक बार फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए तैयार है। बेताब हरदा के अंदाज अलग है। अब देखिए आगे आगे वो किस तरह से हरिद्वार की सीट पर अपनी हसरत को पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।